वो खाना नहीं देते बेटा, पैसे क्या देंगे? जब भी देखो ना किस नौबत पे पहुंच गए, बस अल्लाह माफ करे, रहने दो। पैसा कमा लिया और इज्जत गंवा दी माशाल्लाह से, क्योंकि कुछ लोग डर के नहीं बोलते, और बड़े बड़े नाम है, छोटे नाम है, शब्बीर जान, ठीक है, और मतलब एक वो जो उनका डीओपी है, मेरे ख्याल में 10-12 साल काम किया है, अब वो भी जो है वो नमाजें पढ़ रहा है सिर्फ, ठीक है ना। और आपका नुमान, बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं। हाथ ये कि जो छोटे छोटे ईएनजी के बच्चे जिनकी 7,500-8,000 रुपए सैलरी थी, उनकी सैलरी तक खा गया ये सऊद। और जब वो पैसे मांगने आए तो उनको नंगी नंगी गालियां दी। ये इतने घटिया लोग हैं, मैं खुल के बोलूंगी। वो बड़ी अपना दीन और वो अपना वो कर रही थी ना, तो इधर आओ ना, इधर आओ ना, जो लोगों की मेहनत की कमाई खा के बैठे हो तुम लोग, जो उन, और एक मैं अकेली नहीं हूं, आई एम नॉट द ओनली वन। मेरा ख्याल में जिन्होंने उनकी प्रोडक्शन के अंदर काम किया हुआ है, उनके इन्होंने मतलब अगर किसी ने स्पेल वाइज दिनों के हवाले से काम किया हुआ है, पर डे के हिसाब से काम किया, उनके दिन खा गए, ठीक है। अगर उनके 10 दिन बनते हैं तो उनको 3 दिन की पेमेंट, 4 दिन की पेमेंट की है। खाने का आलम ये इनका कि अगर इनके यहाँ इनका अगर जो है ना चाय मांग लो ना, अगर एक दफ़ा तो चाय आप पिला देते हैं, पता नहीं किस तरह पिलाते हैं, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा चाय मांगो ना, तो वो जो किचन वाला होता है ना, वो कहता है आप अपना दूध और पत्ती मंगवा लें, चीनी मंगवा लें, तो हम आपको चाय बना के दे देते हैं। हमें चाय बनाने की बस एक दफ़ा की परमिशन है, नो रिफ्रेशमेंट। खाना आता है तो वो भी एहसान करके दिया जाता है कि ये खाना है, जो मर्जी होती है वो खाना होता है। और बस मैं और क्या कहूँ, सबसे बड़ा तो इनका वो ये है कि वो खुद भी जो है वो बड़े दीनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जवेरिया का भी आप लोगों को मालूम ही है। मैं खुल के नाम ले रही हूँ, जेजेएस प्रोडक्शन, आप लोगों ने जिन जिन के पैसे खाए हुए ना, आप लोगों को फलेंगे नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की कमाई खाई हुई है और मुकर गए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो आर्टिस्ट को नहीं दिए जाते, वो अपने पास रख लिए जाते हैं, तो इनके पास। और मैं तो गुड फेथ में मारी गई कि मैं अगर इनकी गर्दन के ऊपर पांव रख के उसी वक्त अपने पैसे निकलवा लेती तो मेरे पैसे इकट्ठे नहीं होते। नियर अबाउट 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया है इनके ऊपर मेरा। मैं बबांगे दहल ऐलान करती हूं, अगर मुझे झुटला सकते हैं तो मुझे झुटलाएं। मैंने 6 साल काम किए, 500 एपिसोड तो खाली मैंने ये कैसी मोहब्बत के किए, और 6 साल मैंने ये जिंदगी की है। तो ये जो दिल से निकल रही है ना, ये आप ये ना समझे ये पत्थर के मकान बना के आप बहुत बड़े हो गए, नहीं, आप लोग बहुत छोटे लोग हैं। आप इतने छोटे लोग हैं कि यकीन करें कि आप नजर भी नहीं आते। आप लोग इतने छोटे लोग हैं, आप लोगों की इज्जत कहाँ है? आप लोगों को तो सिर्फ पता है मुंह के ऊपर जो आते हैं, ओ सऊद भाई, ओ जवेरिया बाजी, नो, सब पीछे आपको गालियां देते हैं। जिनके पैसे जो उनसे बोलिए हाँ भाई क्या हालत, यार छोड़ें, लेकिन मुनाफिक लोग हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि किसी को फाइट करनी नहीं, फाइटिंग, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं। मैंने मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। जो सुबह से 12 बजे से 1 बजे से रिकॉर्डिंग, रात को वापस ही का टाइम नहीं होता था, 2-2, 3-3 बजे तक इनकी रिकॉर्डिंग्स करवाई है। सब इनको छोड़ के भाग गए थे, भाई मैं थी और नईमा थी, नईमा गर्ग, जो इनके साथ आखिरी दिन तक चले हैं। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं। मैं इनके माँ बाप को कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मेरा ज़र्फ मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन जैसे कोई गड़बड़ थी जो ये औलाद पैदा हुई। मैंने जवेरिया को मैसेज किया एंड शी ब्लॉक्ड मी,
शी ब्लॉक में, मैं समझती थी कि वो बहुत अच्छी, मैं उसे बेटियों की तरह समझती थी, बट नो नो। तो बीबी जवेरिया, इज्जत अगर कमानी है ना तो ये इन हरकतों से तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। ये तुम लोगों के असल मुंह है कि जो तुम लोगों से पैसे मांग ले। तुम लोग, अल्लाह माफ करे, औरत, तुम्हारा मियाँ तो खैर इंतहाई बेगैरत आदमी है। सऊद जिसका नाम है वो इतना बेगैरत आदमी है कि अगर कोई औरत कहना कि जी मेरे इतने पैसे तो माफ करना, वो उसको जाके जो ना कोठे पे सीधा बिठा देता है। इतनी गंदी जबान है उस शख्स की। मुंह के आगे आपा बाजी कहेगा और पीठ पीछे अल्लाह माफ करे। तुम क्या समझते हो सऊद, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूं और तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। मैं झूठ नहीं बोलती हूं। तुम मुझे भुगत चुके हो, 6 साल भुगता है तुमने मुझे। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पास ना मसलिहत है, ना सियासत है, ना झूठ है। जो भी फील्ड में है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, आज जो मैं इस पोजीशन के ऊपर हूं ना, जो मैं डिफेंस में बंगले लेके नहीं बैठ रही, उसकी वजह मेरी सच्चाई है। मैं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती। यहां सर झुका के काम करना है, मैंने सर उठा के काम किया है। और लोगों को तो वैसे भी सर उठाने वाले, कुजा के एक औरत सर उठा के आपसे बात करे तो ऐसा तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो सऊद साहब, आपकी औकात पता लग गई। आप लोग किस जात के हो मुझे नहीं पता। आपकी बहन साहिबा सिर्फ $10 इन अमेरिका ज्वेलरी लेकर गई है, वापस नहीं आई है। सिर्फ $10। अस्मा जी क्या नाम है आपकी बहन का? यह है आप लोगों की औकात, यह है आप लोगों की औकात। मैंने कोशिश की कि कोई आए, जब मैंने पहली वीडियो लगाई थी, लेकिन ये इतने मुनाफिक लोग हैं, ये सब्र करके बैठे। मैं सब्र नहीं करती, मैंने रात दिन एक मेहनत की है इनके साथ, तो मेरा हक है, मेरे पैसे दो। मैंने तेरा ड्रामा बंद नहीं करवाया, तेरा ड्रामा जियो ने बंद किया, और तुम लोगों की नीयतों की वजह से, नहीं तो चलता रहता। लेकिन तुम लोगों की नीयत तुम्हारे आड़े आ गई। जब तक तुम लोगों की नीयत, 30 एपिसोड तुम लोगों ने किए जिसमें तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ ना, तो तुम तो सऊद औरतों की कमाई पे जिंदा रहने वाले मर्द हो। याद है ना उमर शरीफ ने तुम्हारे गले से चेन खींची थी, याद है? हाँ, या मैं याद दिलाऊं? तो तुम तो औरतों की कमाई पे जिंदा रहने वाले मर्द हो। तुम्हारी तो जात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो मर्द है ही नहीं। एक घटिया किस्म की औरत नुमा मर्द रहती है तुम्हारे अंदर सऊद। तुम्हारे ऊपर बुराई की बातें, तुम्हारे माँ बाप को गाली जा रही है, तुम्हारे माँ बाप को गाली, जवेरिया तुम्हारे भी माँ बाप को गाली जा रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ब्लॉक करोगी। उम्रा करने गए, तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, मैंने कमेंट्स में लिख दिया पहले उधार तो चुकाओ फिर उम्रा कबूल होगा। ब्लॉक्ड। उधर से जवेरिया जी का एक बड़ा मजहबी किस्म का, अच्छा जी अल्लाह देख लेगा, अल्लाह देखेगा जवेरिया, वो ढील देता है, वो ढील देता है। मेरे जैसे कई लोगों की बद दुआएं भी तुम लोगों के साथ है। वो छोटे छोटे लोग, किसी के जिनके 5,000 रुपए साथ, जो बसों में सवार होकर बेचारे आते थे और वहां ठड़े के ऊपर सो जाते थे कि उनको फिर रात को इतना टाइम हो जाता कि उनको बस गाड़ी कुछ नहीं मिलती थी। उनके पैसे खा गए हो तुम लोग।
जिसने इनकी मिसाल वो जो हज़रत मौला अली फरमाते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, जिसने इनके ऊपर इनके साथ अच्छाई की है, जिन्होंने इनके साथ इनको सब छोड़ के चले गए थे, इनको सब छोड़ के चले गए थे, वाहिद में और नईमा रह गए थे। और नईमा अल्लाह मियां की गाय